वेलकम बैक यूजी यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यह एक लेबोरेटरी टेक्निक मतलब प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाने वाला एक सिस्टम है, जिसमें क्या होता है डीएनए है, आरएनए, प्रोटीन को उनके साइज के आधार पर इन्हें सेपरेट किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है। और यह टेक्निक मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को फर्स्ट टाइम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में 1960 और 70 के दशक में इसका प्रयोग किया गया था। तो चलिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डिफिनीशन देख लेते हैं, इसका परिभाषा क्या है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा के हेल्प से डीएनए और आरएनए को जेल मीडियम में चलाया जाता है। अब ये जेल मीडियम क्या होता है, यह एक जेली लाइक मतलब ये चिपचिपा सा एक पदार्थ होता है। मतलब जो जेली मीडियम होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या किया जाता है डीएनए और आरएनए कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसमें इस जेली लाइक स्ट्रक्चर में चलाया जाता है और उनके छोटे बड़े टुकड़े को अलग किया जाता है। जब उसमें जो ये डीएनए मॉलिक्यूल से जब उसमें चलेगा तो उसमें ये अलग हो जाएगा। कैसे अलग होगा, क्योंकि जो ये डीएनए है, डीएनए मॉलिक्यूल या आरएनए मॉलिक्यूल है, तो उसका जो छोटा टुकड़ा होगा वो आगे की तरफ जल्दी मूव कर जाएगा, जो बड़ा टुकड़ा होता है वो पीछे रह जाता है। तो इससे ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो चलिए इसका हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल देख लेते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है। तो डीएनए और आरएनए नेगेटिव चार्ज होते हैं, मतलब जो डीएनए मॉलिक्यूल है इस पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रिक करंट देने पर मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव साइड की ओर मूव करते हैं। मतलब यह है जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये नेगेटिव चार्ज होता है, और जब ये नेगेटिव चार्ज होता है तो ये जो एनोड होता है मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये उनके तरफ डीएनए मॉलिक्यूल अट्रैक्शन करता है, आकर्षण करता है। ये नेचुरल होता है। जैसे मान लीजिए कोई मेल है तो वो फीमेल की तरफ आकर्षण करेगा, और कोई फीमेल है तो वो मेल की तरफ आकर्षण करेगा, ये नेचुरल होता है। तो उसी प्रकार से जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है इसका नेगेटिव चार्ज होता है, और जब इस पर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव साइड की ओर चला जाता है, मतलब मूव कर जाता है। और मॉलिक्यूल के छोटे फ्रेगमेंट तेजी से चलते हैं, मतलब जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसका जो छोटा टुकड़ा है तो वो तेजी से तरफ आगे की तरफ बढ़ेगा, और जो मॉलिक्यूल के जो बड़े टुकड़े होते हैं मतलब जो डीएनए का बड़ा टुकड़ा होगा वो जेल मीडियम में स्लो चलता है। और जेल मीडियम वही जो जेली लाइक स्ट्रक्चर को मतलब चिपचिपे से पदार्थ को जेली मीडियम बोला जाता है। तो उसमें जो डीएनए का बड़ा टुकड़ा होगा उसमें वो स्लो चलता है। इसी डिफरेंस के रीजन से मॉलिक्यूल अलग अलग बैंड में दिखता है, मतलब जो छोटा टुकड़ा है और बड़ा टुकड़ा है तो जो आगे पीछे हो जाता है तो इसके ये जो अंतर आता है इस डिफरेंस के रीजन से ये बैंड में दिखता है। तो चलिए इसका हम स्टेप देख लेते हैं, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसका कैसे कैसे स्टेप होता है। तो डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक मॉलिक्यूलर सीजर समझिए, कैंची समझिए। ये डीएनए मॉलिक्यूल को काटने के लिए इस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल समझिए, जो ये डीएनए मॉलिक्यूल को काटने के लिए एक कैंची का इस्तेमाल किया जाता है, मॉलिक्यूल को काटने के लिए कैंची सीजर का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोला जाता है, जो एगारोज जेल में तैयार करते हैं। और जो इसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को जो काटे हैं तो एगारोज जेल में डालेंगे, जहां पर डीएनए सैंपल को बेल्स में डालते हैं। ये बेल्स क्या होता है, मतलब ये जो एगारोज जेल है उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं तो उसे बेल्स बोला जाता है, उसी में इस सैंपल को डाल दिया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट जब पास करेंगे तो क्या होगा, जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे जो एनोड होगा पॉजिटिव चार्ज उसके तरफ ये मूव कर जाएगा। डीएनए फ्रेगमेंट जेल में अलग अलग डिस्टेंस तक मूव करते हैं, मतलब जो छोटा टुकड़ा होगा उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, जो बड़ा टुकड़ा होगा वो कम दूरी तक मूव कर पाएगा। तो उनमें जो दूरी का अंतर होगा वो अलग अलग होगा डिस्टेंस। और इथिडियम ब्रोमाइड या स्टेनिंग से डीएनए को बैंड से दिखते हैं। और इसका चलिए जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसे देख लीजिए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं देखे तो वीडियो देख सकते हैं, बहुत आसान भाषा में बताया गया है। और कहाँ पर किया जाता है इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग, तो कोई क्राइम इन्वेस्टिगेशन में किया जाता है, पीसीआर में किया जाता है। पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में किया जाता है, चेक करने के लिए इसके प्रोडक्शन में। जीन क्लोनिंग में किया जाता है। जीन क्लोनिंग क्या है, मतलब एक जैसे हम शकल बना देना तो उसी को बोलते हैं जीन क्लोनिंग। और कहाँ पर किया जाता है, जेनेटिक डिजीज डिटेक्शन में, मतलब जो कोई पेरेंट्स से बीमारी आ रही है तो उस बीमारी को पहचान करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टॉपिक एंड होता है। बहुत सिंपल भाषा में बहुत कम शब्दों में लिखा गया है, क्योंकि ये पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा। तो आप इसे तैयार कर लीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।